आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी बुक। शरद ऑफिस और बच्चे स्कूल जा चुके थे। घड़ी से 9 बजा आ रही थी। शांता का अभी तक कोई अता पता नहीं था। सिंक में बर्तनों का ढेर लग चुका था। अगर शांता ने आज फिर गच्चा दे दिया तो सोचकर ही मुझे सिहरन होने लगी। अपने मेहंदी लगे बालों को जूड़े की शक्ल दे मैं वॉशिंग मशीन से धुले हुए कपड़े निकालने लगी। तभी ध्यान गैस पर रखे पतीले की तरफ गया। दूध उबलकर नीचे गिरने ही वाला था। कपड़ों का टब जमीन पर रख मैं दूध की तरफ लपकी। दूध उबलता देख हम औरतों में इतनी फुर्ती आ जाती है, लगता है जैसे कोई मैराथन जीतने जा रही हूँ। तभी किचन की खिड़की से शांता की बेटी शालू को आता देख मैंने राहत की सांस ली। लगता है शांता को आने में कुछ देर होगी, तभी इसे भेज दिया होगा। शालू अपनी माँ से ज्यादा समझदार थी। जिस दिन आती छोटे मोटे कामों में मेरी काफी हेल्प हो जाती। वैसे तो वह स्कूल जाती थी। जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती शांता उसे अपने साथ काम पर ले आती थी। शांता जहाँ बिल्कुल आंधी तूफान की तरह आती थी। जल्दी जल्दी काम करके कब आई कब चली गई पता ही ना चलता था। उसकी इतनी जल्दबाजी से कभी कभी मैं चिढ़ जाती थी। और वही शालू इतनी सफाई और सलीके से काम करती कि मन खुश हो जाता। काम खत्म होने के बाद कई बार मेरी बेटी तन्वी के साथ खेलती रहती, जब तक शांता उसे खींचकर ना ले जाती। शालू तू आज स्कूल नहीं गई? आंटी आज स्कूल की छुट्टी है। वह नजरें चुराते हुए बोली। आज किस बात की छुट्टी है? तन्वी और विशाल तो स्कूल गए हैं। अच्छा अब आ गई है तो फटाफट यह कपड़े ऊपर सूखने डाला, फिर अच्छी तरह डस्टिंग कर ले। देख तेरी माँ ने घर का क्या हाल बना रखा है। खिड़की दरवाजे कितने गंदे हो रहे हैं। मैंने हमेशा की तरह उसकी माँ की शिकायत की तो वह हंसकर रह गई। अभी बाल धोने में वक्त था। शालू को काम समझाने के बाद मैं आराम से मोबाइल लेकर बैठ गई। कुछ देर बाद नहाकर किचन में आई तो शाल सारे बर्तन धो तीन चुकी थी। अरे इतनी देर हो गई, तेरी माँ अभी तक नहीं आई? मैंने एक नजर घड़ी की तरफ डालते हुए पूछा। आंटी आज मम्मी नहीं आएगी। क्या? पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुमसे फालतू काम कराती रही, बर्तन भी आज ज्यादा थे। मुझे उस बच्ची पर तरस आने लगा। बेचारी 2 घंटे से काम में लगी थी। अच्छा अब मैं चाय बना रही हूँ, पहले चाय और पराठा खा ले फिर कुछ काम करना। अरे नहीं आंटी, यह तो कुछ भी नहीं है। 20 नंबर वाली आंटी के तो इससे भी 2 गुने बर्तन होते, मैं वह भी कर लेती हूँ। बस अब थोड़ा सा काम रह गया है, उसके बाद ही चाय पीऊंगी। चाय पराठे के साथ मैंने उसे फ्रिज में से निकालकर बर्फी के 2 पीस भी दिए, जो उसने पॉलिथीन में लपेट कर रख लिए कि मेरे छोटे भाई को बर्फी बहुत पसंद है। फिर बोली, आंटी मैंने आपसे झूठ बोला था, आज स्कूल की छुट्टी नहीं है। फिर तुमने छुट्टी क्यों कर ली? हमारे घर के पास किसी की शादी है, मम्मी को वहाँ काम मिला है। मम्मी ने कहा तू आज स्कूल की छुट्टी कर लेगी तो मैं तुझे 50 रुपए दूंगी। आंटी मुझे एक किताब लेनी थी, मैडम रोज स्कूल में डांटती है मम्मी पैसे नहीं देती। आज मम्मी पैसे देगी तो मैं वह किताब ले लूंगी। कितने रुपए की है तुम्हारी किताब? 80 रुपए की है आंटी। मैंने उसी वक्त अलमारी में से निकाल कर उसे 100 रुपए दिए। ये ले, तेरी माँ दे या ना दे यह पैसे पकड़ और अपनी किताब ले लेना। आगे से किसी भी किताब कॉपी की जरूरत हो मम्मी से नहीं मुझसे कहना, मैं ले दूंगी। बस स्कूल से छुट्टी मत करना। उसने 50 रुपए रखकर दूसरा नोट मुझे वापस पकड़ा दिया। आंटी 30 रुपए मेरे पास हैं, ज्यादा लूंगी तो मम्मी छीन लेगी, क्या फायदा? वैसे भी आंटी मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ, हमारी फीस नहीं लगती, 8वीं के बाद लगेगी, तब शायद मम्मी स्कूल ही ना भेजें। मेरी आंखें नम हो गईं। सिर्फ 50 रुपए के लिए बेचारी स्कूल की छुट्टी कर मेरे घर काम करती रही। मुझे उसकी लाचारी और बेबसी पर बहुत दुख हो रहा था। कितनी बार शांता से कहा उसे पढ़ने का शौक है, पढ़ने दे, पढ़ाई का खर्चा मैं दे दूंगी, पर वह हर बार नहीं दीदी हमारे यहाँ लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाते। वैसे भी पढ़ लिख कर नौकरी तो करनी नहीं है, करना तो काम ही है। ज्यादा पढ़ गई तो मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगी, उसके लायक लड़का भी नहीं मिलेगा। उसके अपने तर्क होते थे, करे भी क्या? पति कुछ करता नहीं था, एक तो गरीबी और महंगाई, 5 बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उठा रही थी। ऐसे में पढ़ाई पर किया हुआ जरा सा भी खर्चा उसे तो फिजूल ही लगता। आंटी और कोई काम तो नहीं, मैं जाऊं? ठीक है, लेकिन शाम को मम्मी को भेज देना, कहना आंटी ने बुलाया है, कुछ काम है। सोचा एक बार और शांता को समझा कर देखूंगी कि क्या तुम नहीं चाहती कि जैसे जिंदगी तुम जी रही हो तुम्हारे बच्चे उससे बेहतर जिंदगी जिएं। पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो अपनी ही नहीं पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगी। उम्मीद तो कम ही थी, पर कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। सोचने पर मजबूर हो गई। जिनको सब सुविधाएं हैं वह पढ़ना नहीं चाहते, जो पढ़ना चाहते हैं वो अपने हालात से मजबूर हैं।
ना जाने हमारे आसपास ऐसी कितनी शालू हैं जो चाहकर भी पढ़ नहीं पाती। अगर हम उनमें से किसी के लिए भी कुछ कर सके तो शायद उनकी जिंदगी संवर जाए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर व हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।